हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, है ना? सभी अच्छे हैं? बिल्कुल बिंदास। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अपने ग्रामर का एक छोटा सा चैप्टर, और थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी भी हो सकता है बच्चों के लिए। तो वो कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सब चीज़ों को ईजी समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन इज कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. The active voice is used when the agent or the doer is to be made prominent. The verb that expresses what is done on the subject is said to be in the passive voice. Read the sentences. She painted a wall. A wall was painted by her. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिचुएशन एक ही है कि she painted a wall या a wall was painted by her. तो सिचुएशन में काम वही हुआ है और किसके थ्रू हुआ है वो भी चीज़ सेम है, डूअर भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हो सेंटेंस को हमने घुमा कर बोला है। एक्टिव सेंटेंस कैसा था और जब उसको पैसिव वॉइस में बोला तो वो किस फॉर्म में आ गया, तो हमने उसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, है ना। मीनिंग हमारा सेम ही निकलेगा। बोथ द सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग बट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली. In the first sentences, the highlighted verb indicates that the subject, she, did the action. In the second sentence, the function of the verb is to show that the subject, a wall, was acted on. यहाँ पे आपने देखा कि काम किसके थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस दी गई है एक्टिव में। शी को हमने एक्टिव कर दिया, शी पेंटेड द वॉल। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर दिया, वॉल को एक्टिव कर दिया कि काम किस पर हुआ है, वॉल पर काम हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, उसको हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी। एक्टेड ऑन को देखा है हमने सेकंड सेंटेंस के अंदर। See how the following sentences in the active voice have been changed into the passive voice without changing their meaning. Sanjay bought a car. A car was bought by Sanjay. हमने मीनिंग यहाँ पर बेटा चेंज नहीं करना, लेकिन हमने सेंटेंस को फॉर्मेट चेंज करना है। थोड़ा सा सेंटेंस को फॉर्मेट और एक मोल्ड करके एक नया रूप देकर सेंटेंस को हम प्रेजेंट करते हैं। द रेफरी ऑर्डर्ड अ रीमैच. अ रीमैच वॉज ऑर्डर्ड बाय द रेफरी. तो आपने इन सेंटेंस में देखा कि हमने मीनिंग को चेंज नहीं किया है। लेट अस रिवाइज द रूल्स ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. हम कुछ रूल्स के साथ ही बेटा इनको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो लिखे हुए हैं हमारे पास, तो हम रूल्स के बेस पर ही हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल इज इन द पैसिव वॉइस द प्रीपोजिशन बाय द एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज द position of the subject and the object of the active voice are interchanged. इंटरचेंज होते हैं, एक्टिव पैसिव हो जाता है और पैसिव एक्टिव में आ जाता है। The subject of the verb in the active voice is made the object of the verb in the passive voice. The number of the verb is changed according to the number and person of the subject. She loves me. I am loved by her. Active verbs followed by a preposition retain the preposition. For examples, the clown was laughed at by the students. The students laughed at the clown. तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हमने एक्टिव पैसिव में चेंज कर रहे हैं, और एट कहाँ पर आपका यूज हो रहा है, बाय से पहले हमने प्रेपोजिशन का यूज किया है। Not all the tenses take the passive form. Study the table to understand how the verb is changed into the passive voice from different tenses. So first we will start from simple present tense. सिंपल प्रेजेंट में शी रीड्स अ नोवेल. तो आप देख पा रहे हो शी रीड्स अ नोवेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस अ नोवेल इज रीड बाय हर. तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो शी है, सब्जेक्ट है, वो क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ चुका है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था नोवेल वो हमारा सब्जेक्ट की फॉर्म में जा चुका है। तो आपने देखना है बच्चे एक्टिव और पैसिव में किस तरह से सिंपल हर एक टेंस के बेस पर हम इसको चेंज किस तरह से कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शी इज रीडिंग अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर. प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज रीड अ नोवेल हैज बीन रेड बाय हर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेटा चेंज नहीं होता, जो एक्टिव वॉइस रहता है वो एक्टिव ही रहेगा, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है शी हैज बीन रीडिंग अ बुक, तो आपका चेंज नहीं होगा। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर शी रेड अ नोवेल वॉज रेड बाय हर. पास्ट कंटिन्यूअस में शी वॉज रीडिंग अ नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय हर.
पास्ट परफेक्ट में शी हैड रेड अ नोवेल हैड बीन रेड बाय हर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज नहीं होता, पैसिव वॉइस हम उसका नहीं बना सकते, वी कांट चेंज इट। शी हैड बीन रीडिंग अ नोवेल, एज इट इज रहेगा वो। सिंपल फ्यूचर टेंस में शी विल रेड अ नोवेल विल बी रीड बाय हर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शी विल बी रीडिंग अ नोवेल, नेवर चेंज। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका चेंज नहीं होता, हम इनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। फ्यूचर परफेक्ट का बना सकते हैं, जैसे शी विल हैव रीड अ नोवेल विल हैव बीन read by her. If the active verb has two objects, one direct and the other indirect, either of them becomes the subject of the passive verb and the other remains as an object in the passive voice. The object that comes after the passive verb is called the retained object. For example, my mother gave me a dress. So active voice है यहाँ पर. I was given a dress by my mother. Passive voice. A dress was given to me by my mother. Passive voice. तो आपने देखा यहाँ पर active कैसे था, my mother gave me a dress, तो उसी को passive voice में हमने किस तरह से change किया है. Study this table to understand how imperative sentences are changed into the passive voice. Some examples are here. Active voice और passive voice के लिए. So यहाँ पर बोला open the window. पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बच्चे हम लेट लगाकर बनाते हैं. ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम पैसिव वॉइस में लेट लगाते ही लगाते हैं. ओके, सो सिंपल सेंटेंस है ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड. तो विंडो जो लास्ट में थी द विंडो, तो हमने क्या किया, लेट लगाकर उसको सब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आ गए हैं ना. लेट द विंडो बी ओपन्ड. टेक इट अवे, टेक इट बी टेकन अवे. तो यहाँ पर जो लगा है वर्ड लेट, let it be taken away. Do it tomorrow, let it be done tomorrow. Do not keep the food uncovered, let not the food be kept uncovered. The imperative sentences in the passive voice takes the form let, then object, then be और past participle का आप use करेंगे. If the sentence in the negative form में है, then आपको let not लगाना है बच्चे. सबसे पहले let not लगाएंगे, then आपको object form करना है वहाँ पर, फिर be का use करेंगे, then past participle. Study this table to understand how interrogative sentences are changed into passive voice. Active के अंदर do the children like sweets? Are sweets liked by the children? स्वीट्स को क्या किया, वहां पर ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बना दिया, और जो चिल्ड्रन वहां पर सब्जेक्ट थे यहां पर आके उनको ऑब्जेक्ट बना दिया, मीन्स पैसिव वॉइस में. हु डिड दिस, बाय हुम. हु को चेंज करना है बच्चे बाय हुम में. हु, बाय हुम वॉज दिस डन. डिड रजनी इन्वाइट यू, वर यू इन्वाइटेड बाय रजनी. हु हिट द बॉल, बाय हुम वॉज द बॉल हिट. हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हैज द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू. The passive voice is used when the person or thing acted upon is to be made prominent. The passive voice is thus preferred when the active form would involve the use of a vague pronoun or noun. They, somebody, anybody, people as subject. Examples देखते हैं. I was asked by my name. So they asked me my name. My wallet has been stolen. Someone has stolen my wallet. So do, does and did are not used in the passive voice. ठीक है, इनका यूज नहीं करना पैसिव वॉइस के अंदर. We prefer to use the passive voice when we wish to focus on the person, thing acted upon rather than the doer or the agent. Example, the shop was destroyed by earthquake. The subject in the active voice is implied from the context. Examples में he was dropped from the team by the selectors. The doer is not known or when it is not intended to name him. Example, the player was carried out. Since the object of the verb in the active voice becomes the subject of the passive form, it means that only transitive verbs can be used in the passive because an intransitive verb has no object.
आपने देखा कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब में बेटा सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हमारा वो वहां पर नहीं होता, मतलब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सी हाउ सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस कैन बी चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू ये क्या है आपका पैसिव वॉइस में दिया है, और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। व्हाट डू यू वांट ये आपका केस में है, व्हाट डू यू वांट एक्टिव वॉइस में है ना। तो इस तरह से आपको एक एक सेंटेंस को देखना है कि एक्टिव में कौन सा और पैसिव वॉइस में हमारा कौन सा है। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द पेंटर्स इन अ वीक, सो पैसिव है। द पेंटर्स विल फिनिश द वर्क इन अ वीक, ये हमारा एक्टिव है। तो आपने सेंटेंस को क्लियरली अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कहाँ कहाँ पर हम किस फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, किस वे में वो चेंज होगा, और ध्यान देखते हुए और रिवाइज करते हुए सेंटेंस को यूज़ करना है, थोरोली करना है। हल्का हल्का ट्रिकी लगा होगा लेकिन कोई बात नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।